कश्मीर में शांति बहाली के लिए कल कश्मीर पहुंचा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज जम्मू में है। जम्मू पहुंच चुका है। हालांकि जम्मू में कश्मीरी पंडितों का विरोध भी प्रतिनिधिमंडल को झेलना पड़ा है। कश्मीरी पंडितों ने अलगाववादियों से बातचीत का विरोध किया है। अलगाववादियों का आज डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को खरी खरी का सामना करना पड़ा। राजनाथ सिंह ने कहा कि अलगाववादियों से इस तरह से बातचीत बिल्कुल नहीं की जा सकती, लेकिन बातचीत का विरोध, अलगाववादियों से बातचीत का विरोध जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने किया है। श्रीनगर में गृह मंत्री बोले कि हुर्रियत का इंसानियत और कश्मीरियत से कोई नाता नहीं है। साथ ही साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चेता भी दिया है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। राजनाथ ने दो टूक कहा कि जम्मू कश्मीर, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। कश्मीर में शांति बहाली के लिए कल कश्मीर पहुंचा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज जम्मू में है। हालांकि जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने भी इस प्रतिनिधिमंडल का विरोध किया है। कश्मीरी पंडित अलगाववादियों से बातचीत का विरोध कर रहे हैं। अलगाववादियों का आज प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अलगाववादियों को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें साफ तौर दो टूक ये कह दिया कि हम बातचीत करने के लिए आए थे, समस्या का समाधान करने के लिए आए थे, लेकिन जिनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है उनसे बातचीत नहीं की जा सकती। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। था, है, हमेशा रहेगा और हम राज्य में शांति बहाली के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज जम्मू में है। 26 सांसदों का ये प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर से जम्मू पहुंचा है। एक आतंकवादी के मारे जाने के बाद 2 महीने से सुलग रहा है कश्मीर, लेकिन शांति बहाली की तमाम कोशिशों में अड़ंगा लगा रहे हैं अलगाववादी। आज हम बेनकाब कर रहे हैं सुलगते कश्मीर के अमन के उन अड़ंगेबाजों को जो दम तो भरते हैं कश्मीरी नेता होने का, लेकिन शांति वार्ता के लिए पहुंचे नेताओं के लिए अपने दरवाजे ये अलगाववादी बंद कर लेते हैं। सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक, यासीन मलिक और शब्बीर शाह, यही हैं वो 4 अलगाववादी चेहरे जिन पर इल्जाम है कश्मीर की आग को हवा देने का। कश्मीर में अमन के अड़ंगेबाज बन गए हैं ये अलगाववादी नेता। कहा तो यहां तक जाता है कि गिलानी, मीरवाइज और यासीन मलिक मिलकर तय करते हैं घाटी में बंद का कैलेंडर। देश के गृह मंत्री राजनाथ ने अमन के इन अड़ंगेबाजों पर निशाना साधते हुए कहा कि जमहूरियत पर यकीन न रखने वाले अलगाववादियों में कश्मीरियत और इंसानियत भी नहीं है। कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि सचमुच यह कश्मीरियत तो नहीं है और इसे इंसानियत भी नहीं माना जा सकता, इंसानियत भी नहीं है। और कोई बातचीत करने के लिए गया है, उन्होंने बातचीत नहीं की, तो कम से कम जमहूरियत में भी यकीन नहीं है। गृह मंत्री का ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि कश्मीर में अमन की राह पर कदम बढ़ाता सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल तो दिल्ली से इनके दर तक पहुंच गया, लेकिन हुर्रियत नेताओं ने न जुबान खोली न घर के दरवाजे। सबसे पहले मिलिए हुर्रियत के सबसे बड़े नेता सैयद अली शाह गिलानी से। अली शाह गिलानी, अध्यक्ष तहरीके हुर्रियत, 8 छोटे अलगाववादी दलों का ग्रुप, जम्मू कश्मीर पर हार्डलाइनर नेता, 1985 से पहले कई चुनाव भी लड़े। राजनाथ सिंह के साथ कश्मीर पहुंचे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल जेडीयू नेता शरद यादव, सीपीएम नेता सीताराम येचूरी, सीपीआई नेता डी राजा और एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी गिलानी से मिलने गए, लेकिन बताया जाता है कि गिलानी ने उनके लिए दरवाजा ही नहीं खोला। हमारा काम है, हम इस देश के लिए हैं और देश के खातिर जब
कई तरह के काम ऐसा करना पड़ते हैं जिससे मान अपमान का कोई मामला नहीं है। मिलने के लिए गए थे, क्या मुलाकात यासीन मलिक से हुई? इसके बाद मिलिए हुर्रियत के दूसरे नेता मीरवाइज उमर फारूक से। मीरवाइज उमर फारूक, अध्यक्ष ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। हुर्रियत यानी 24 दलों का समूह। जम्मू कश्मीर को लेकर नरम नीति के नेता। श्रीनगर की सबसे बड़ी मस्जिद के इमाम। बंटवारे से पहले राजनीतिक परिवार से संबंध। मीरवाइज से मिलने के लिए ओवैसी ने 2 बार कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। अलगाववादियों का एक और बड़ा चेहरा है यासीन मलिक। यासीन मलिक, अध्यक्ष जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। बरसों पहले आतंकवाद से संबंध। सरेंडर के बाद कश्मीर की सियासत। जेल में कैद यासीन मलिक से मिलने ओवैसी, डी राजा और शरद यादव जेल तक पहुंचे, लेकिन अमन के दूतों को टालते हुए यासीन मलिक ने दिल्ली आकर चर्चा करने की बात कही। कहा दिल्ली आकर बात करूंगा, फिलहाल बात नहीं हो सकती। और अब मिलिए अमन के अड़ंगेबाजों के चौथे बड़े चेहरे से, जिनका नाम है शब्बीर शाह। शब्बीर शाह, अध्यक्ष डेमोक्रेटिक फ्रंट। 90 के दशक में अलगाववाद की राजनीति। कई साल तक जेल काटने के बाद राजनीति में कूदे। गिलानी की पार्टी के साथ अपने दल का विलय। अब सवाल यह है कि आखिर हुर्रियत के नेता कश्मीर में अमन की राह का रोड़ा क्यों बन रहे हैं? तो इसका जवाब है अलगाववादियों की वो सियासत जिसके दम पर वो कश्मीर में अपना वजूद तलाशते हैं। इन नेताओं की पूरी सियासत अलगाववाद पर टिकी है। बात करने से ये संदेश जाएगा कि अमन की कोशिशों में सरकार आगे है। पाकिस्तान को नाराज करने का खतरा भी नहीं उठाना चाहते ये अलगाववादी नेता। पाकिस्तान के साथ ही आतंकवादियों को नाराज करने का खतरा भी नहीं उठा सकते अलगाववादी। ऐसे में इन्हें लगता है कि अगर वो सरकार की कोशिशों के साथ गए तो उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो क्या सिर्फ अपने वजूद को बचाए रखने के लिए करोड़ों कश्मीरियों को झुलसा रहे हैं ये अलगाववादी? अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।